वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल। परसेंट को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 9% दिया हुआ है, 9% आपसे कोई कहे कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल पहले आपको पता होना चाहिए डेसिमल क्या होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल जैसे 0.1, 2.5 जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट जिन नंबर्स के अंदर हो उसे डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। तो इन डेसिमल्स में अगर किसी नंबर को किसी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है। जैसे 9% है तो 9/100, 9/100 आप लिख सकते हो। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, वो आपका बनेगा 0.1 की जगह पॉइंट आगे एक जीरो और डिवाइड बाय, तो ये आ गया 0.009। तो 9 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम टाइम पे प्रॉब्लम क्या रहती है, जो बच्चे जिनने सिर्फ अभी 10th तक ही मैथ्स पढ़ा होता है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि ये डिवाइड कैसे होगा, 9 तो कम है 10 का। तो आपने इसको सिंपली एज ये वाला डिवाइड करना है, 9 डिवाइड बाय 100। तो पहले आपने पॉइंट लगा देना है, तो 090 हो जाएगा, फिर 0 तो ये 900 हो जाएगा, और फिर 9 इंटू 100 होता है 900। तो इस टाइप से इसका डिवाइड किया जाएगा और इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है परसेंटेज कन्वर्जन कर सकते हैं इसको डेसिमल में। इस तरह से आप 25% को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे 25/100, फिर 25 को 100 से डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से हम परसेंटेज को डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं और डेसिमल को वापस परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फास्ट ट्रैक टेक्निक्स के बारे में। फास्ट ट्रैक टेक्निक्स क्या होते हैं? फास्ट ट्रैक टेक्निक्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है। ऐसी नॉर्मली अगर इन क्वेश्चंस को करें तो आप किसी भी परसेंटेज के सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके पास टाइम की कमी की वजह से कुछ मेथड्स के लिए आपके पास डायरेक्टली फास्ट ट्रैक टेक्निक होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि x% किसी क्वांटिटी के x% एंड y% ऑफ b पास का, अगर आपके पास हो x% ऑफ a इक्वल टू y% ऑफ b, ये आपका पहला फास्ट ट्रैक मेथड होगा। अगर x% ऑफ a किसी नंबर का x% बराबर हो y% ऑफ b, तो आप उस वक्त आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है कि x% ऑफ a बराबर है y% ऑफ a के, तो z% ऑफ a कितना होगा। z% ऑफ a कोई भी परसेंटेज आपने निकालनी तो वो कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फास्ट ट्रैक मेथड रहता है, yz डिवाइड बाय उसका yz अपॉन x ऑफ b, x% ऑफ b, यानी फिर z%, अगर आपके पास x% ऑफ a बराबर होगा y% ऑफ b, किसी नंबर के x% और बराबर होगा किसी नंबर के y%, तो उसी नंबर का पहले नंबर का a%, उसका z% किसके बराबर होगा, z इंटू वाई इंटू जेड अपॉन x% ऑफ b। तो y इंटू जेड x% ऑफ b के बराबर होगा। अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो तभी आपको ये ज्यादा समझ आए। तो पहला टेक्निक आप ये नोट कर सकते हो कि किसी नंबर का x%, किसी नंबर का y%, तो फिर अगर उसी नंबर का आपको z% निकालना है तो उस नंबर का z% होगा दिस परसेंटेज yz डिवाइड बाई x% ऑफ b। तो इस तरह से आपने इसको निकालना है। तो अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम इसी मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने लिखा, इफ 10% ऑफ a, अगर a के 10% इज इक्वल टू 12% ऑफ b, b के 12% के बराबर है। a कोई नंबर है, उसके 10%, फॉर एग्जाम्पल ये a है, इसके 10% ऑफ a इक्वल है 12% ऑफ b, b के 12% के बराबर। तो आपने देन 15% ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ b, 15% ऑफ a कितने परसेंट के बराबर है b के कितने परसेंट का, a को सिर्फ हम 15% ले लेते हैं तो b के किस परसेंटेज के बराबर है। तो अभी हम लिख लेते हैं, देखो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे x जो है आपका है 10, क्योंकि 10%, y की जगह आपका है 12 और z की जगह है आपका 15। तो आपने लिखना है 10% ऑफ 15% ऑफ a, 15% ऑफ a इज इक्वल टू एक्स वाई, मैंने कहा था आपसे, सॉरी z
वाई जेड कहा था, वाई इंटू जेड यानी 15 इंटू 12 या 12 इंटू 15 अपॉन एक्स परसेंट ऑफ बी, इतने परसेंट ऑफ बी बनेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 और 5 3 जार 2 1 जार 2 6 आर 18% ऑफ बी, तो ये बराबर होगा 18% ऑफ बी, बी के 18% यानी 15% ऑफ ए बराबर होगा 18% ऑफ बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप करीब से भी देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, ए का 10% बराबर है इसके 12% के बराबर, तो आपने बताना 15% ऑफ ए किसके बराबर होगा, कितने परसेंट ऑफ बी के बराबर होगा। 10% ए बराबर है 12% ऑफ बी के बराबर। तो आपने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से किया, तो इस तरह से आपके पास x है 10, y है 12 और जो z है वो 15, तो x y इंटू जेड अपॉन एक्स, वाई इंटू जेड अपॉन एक्स ऑफ b, तो 15% ऑफ a बराबर होगा y इंटू एक्स, वाई इंटू जेड डिवाइड बाई एक्स परसेंट ऑफ b, तो सॉल्व करके आपको मिला 18%। नेक्स्ट शॉर्टकट टेक्निक जो हमारा रहेगा वो है टेक्निक 2। अगर x इज इंक्रीज, x कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 1 2 3 5 6 20 कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर इसको y% इंक्रीज किया, इसके y% इसको इंक्रीज किया, तो इसमें कितना चेंज आएगा, या इसको डिक्रीज किया, तो इसमें इस नया नंबर क्या होगा। अगर किसी नंबर को x नंबर को y% इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो नया नंबर क्या होगा, नया नंबर होगा 100 प्लस माइनस y डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, 100 प्लस माइनस y अपॉन 100 इंटू एक्स। अब जहां पे जो माइनस है, माइनस कब होगा, जब आप डिक्रीज करोगे, जब आप डिक्रीज करोगे तो आप माइनस का साइन यूज करोगे, y माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, तो इतना वो नंबर डिक्रीज हो जाएगा अगर किसी नंबर को y% डिक्रीज किया जाए। अगर किसी नंबर को y% इंक्रीज किया जाए तो वो 100 प्लस y डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। तो अभी हम इसी मेथड पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे इंक्रीज वाला हो या डिक्रीज वाला, तो उससे हमें पूरा क्लियर होगा। अब जो इसकी मेथड के ऊपर क्वेश्चन है वो है, इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8000 रुपीज, अगर किसी पर्सन की इनकम है 8000 एंड इज इंक्रीज्ड बाय, उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज की गई 20%, तो उसकी नई इनकम कितनी होगी। देखिए इसमें हम दो मेथड्स, एक तो सिंपल परसेंटेज से कर सकते हैं, या तो फिर हम अपने इस टेक्निक को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम उस क्वेश्चन को याद करें तो वहां पे x की जगह यहाँ पे हमारे पास 8000 है, x की जगह है 8000 और y की जगह जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है वो है 20%, तो इंक्रीजिंग परसेंटेज जो है वो है 20%। तो अभी हम इसको वैसे ही करेंगे, तो न्यू इनकम इसकी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे 100 प्लस 20 होगा, क्योंकि 100 प्लस y था डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स, एक्स आपका है 8000, तो इसकी नई इनकम ये इसकी होगी, क्योंकि इसकी 20% जो है इसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, तो ये आपका बनेगा 120 अपॉन 100 इंटू 8000, 0 and 0 गोज, तो 12 इंटू 800 करेंगे, 0 0 12 इंटू 8 करेंगे, 12 इंटू 8 होता है 96, तो इसकी 9600 यानी 1600 रुपये इसकी जो है इनकम इंक्रीज हो गई है, तो 1600 रुपये इसकी इनकम जो है इंक्रीज होगी। इसी तरह से हमें क्वेश्चन मिल सकता है डिक्रीज, तो वहां पे अगर 20% डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आपने माइनस की निशानी यूज करनी है, नेगेटिव का साइन यूज करना है, माइनस करना है, तो आप हमें पता चल जाएगा कि इसकी इनकम कितनी कम हुई है। तो सिंपल सा फार्मूला है 100 प्लस जो भी इंक्रीज हुआ है जितने परसेंट y% जो भी डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स, अगर इंक्रीज हुआ हो, और अगर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे माइनस को यूज कर लेना है। थैंक यू।